लगातार कई मुद्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रसर नज़र आते हैं, क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि वो जितने लंबे समय से दलितों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे, इस समय भी वो अपनी उसी भूमिका को बनाए रखना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल कानपुर की घटना का हो तो कानपुर की घटना को लेकर के खुद जो है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। हाल ही में रामपुर में एक घटना हुई जहां देखने को मिला कि एक दलित छात्र की गोली लगने के कारण मौत हो गई। और ऐसे में यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये उठते हैं कि दलित वोट बैंक को साधने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आखिरकार कहां है? आखिरकार वह चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्योंकि इस मामले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतर आए हैं। वह भी रामपुर पहुंचेंगे और यहां पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार से 6 बड़ी मांगे की हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर दी है चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन यहां पर सवाल ये बढ़ रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से यहां पर वोट बैंक को संभाल रहे हैं, आखिरकार क्या बहुजन समाज पार्टी को वह पूरी तरीके से पछाड़ देंगे इन लोकसभा चुनाव से पहले ही? सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं अबरार यहां पर आजाद की रणनीतियों को आप? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय लगातार कई मुद्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रसर नज़र आते हैं, क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि वो जितने लंबे समय से दलितों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे, इस समय भी वो अपनी उसी भूमिका को बनाए रखना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल कानपुर की घटना का हो तो कानपुर की घटना को लेकर के खुद जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी तरीके से योगी सरकार को चिताया है और ये एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो जो है आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमने संभल में एक घटना देखी थी, संभल में किस तरीके से वो जो है पूरी तरीके से जो है पुलिस से भिड़ते नजर आए थे या फिर नज़रबंद करने का जो है फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। तो ये स्थिति फिर से वो दोबारा जो अपना सकते हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि कानपुर की घटना को लेकर योगी सरकार जो जल्द से जल्द फैसला। लेकिन अबरार यहाँ पर सवाल ये बनते हैं, क्या बीएसपी अब हाशिए पर आकर खड़ी हो चुकी है? वो मायावती जो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करी, चंद्रशेखर आजाद उनका साथ पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आज वही चंद्रशेखर आजाद मायावती को पूरी तरीके से यहाँ पर उनके वर्चस्व को खत्म ही कर देंगे? देखिए, बिल्कुल एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार अब आने वाले दिनों में क्या चंद्रशेखर रावण को कोई सामाजिक रूप से कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि जब तक आप चुनाव में नहीं जीतते हैं तब तक आपकी वो राजनीतिक हैसियत नहीं होती, जैसे कि आज मायावती की नहीं है। तो जब तक समाज उनके साथ खड़ा नहीं होगा तब तक वो दलितों के एक बड़े चेहरे नहीं बन पाएंगे। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर दलितों को सहारा किस तरीके से मिल पाएगा चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ मायावती का। देखते हैं कि मायावती इस मामले पर आने वाले समय में क्या कुछ कहती हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि मायावती को बी टीम बताया जा रहा है बीजेपी की। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मायावती चंद्रशेखर आजाद की इन रणनीतियों को देखते हुए कोई कदम उठाती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।